फुरकान मुझे घर ले जाना चाहते हैं। तो जाओ बेटा, अब तो तुम और मुझ सब संभल गए हो। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया तुमने? मुझे अपनी सास से डर लगने लगा है। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कैसी बातें कर रही हो बेटा, वो खून है उनका, दादी है वो तुम्हारे बच्चे की। जिस औरत के शर से उसकी अपनी औलाद महफूज नहीं है, क्या मुझे उससे डरना नहीं चाहिए? मैंने तो ऐसे तैसे करके अपनी प्रेगनेंसी गुजार ली है, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। फुरकान को बताया है? वो क्या कहता है? अभी मेरी इस मामले को लेकर उनसे कोई तफसीली बात नहीं हुई है, लेकिन शायद वो मेरा मतलब समझ गए और उनको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। पता नहीं मेरी सामिया का क्या होगा। उसने तो अभी तक अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। आप दिल छोटा मत करें, अल्लाह सामिया को बेगुनाह साबित करेंगे। आप बस दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो फुरकान? बाहर जा रहा हूँ काम से। क्यों? क्या लुबना का वापस आने का कोई इरादा नहीं है? अब तो 1.25 महीना भी हुए, 1 हफ्ता हो गया है कि आप बच्चे की पहली सालगिरह करके आओगे। नहीं, लुबना ने घर आने से मना कर दिया। वो अलग घर लेना चाहती है। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या आप इसे भी तलाक दिलवाओगी तुम? हरकतें तो वैसे ऐसी। मम्मी, खबरदार खबरदार, जो मेरी बीवी के लिए ऐसी वैसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फुरकान, कि मम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? जब सगी माँ अपनी औलाद पर कीचड़ उछालेगी ना, तो औलाद इसी तरह की बात करेगी। भाई की बीवी पर चक्कर चलाने का इल्जाम लगाएगी, तो फिर यही सूरत हाल होगी फातिमा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी मम्मी ने फुरकान और सामिया पे जो इल्जाम लगाया था ना, वो इसकी सोची समझी साजिश थी। अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो तैयबा से पूछ लो। हम दोनों ने खुद तुम्हारे माँ बाप की बातें सुनी हैं। खाओ अरसलान के सर की कसम, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। लुबना बिल्कुल ठीक कहती है। हमें इस घर से चले जाना चाहिए। फुरकान, ये घर वाकई अब रहने के काबिल नहीं है। मैं भी यहां से जा रहा हूं। नहीं यार सलाम, ऐसे मत कहो। अरसलान, मैं जब से वापस आई हूँ घर के हालात देख के काफी मायूसी होती है। जितना मामलात को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, मामलात उतना ही उलझ जाते हैं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अल्लाह जाने इस मसले का क्या हल है। अरसलान ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट है। उसने माँ बाप की हर बात पर आंखें बंद करके एतबार किया है।
और नतीजा आप सबके सामने है। घर वालों ने तो हार मान ली है, शायद बाहर वाले ही आके मामला दुरुस्त करते। मैं मंसूर साहब से खुद बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि अरसलान भाई के दिल में जो शक है वो मंसूर साहब दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह। इन सब बातों में तो मैं अपनी पड़पोती को भूल ही गई। बेटा सामिया, जाके उसको लेकर तो आओ। बिल्कुल मुरझा गई है मेरी बच्ची। क्या आया है ये पता नहीं। नाम तो वैसे मेरा ही लिखा हुआ है। मैंने ये घर बहुत प्यार से अपने बच्चों के लिए बनाया था ताकि वे यहाँ मिलजुल कर रहें। इस घर का आंगन मेरे बच्चों के बच्चों की हंसी से गूंजे, लेकिन आज इस घर में कोई भी रहने को तैयार नहीं है और इसकी वजह कोई और नहीं, मेरी बीवी है। मैं वसीम अहमद अपने पूरे होश आवास में अपनी बीवी फातिमा वसीम को तलाक देता हूँ। वसीम, ये आपने क्या कर दिया? इस उम्र में मुझ पर ये तलाक का दाग मैं कहाँ लेके जाऊंगी? या अल्लाह तू मुझे माफ कर। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा वसीम के साथ साथ मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया है। मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हम समझदार लोगों की तरह आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं? आपको जो भी कहना है जल्दी कहें, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं और सामिया 6 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद अगर किसी औरत ने मुझे मुतासिर किया तो वो आपकी बीवी सामिया। मैं आज तक ये डिसाइड नहीं कर सका कि मैं सामिया से मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ या उसकी इज्जत। मेरी बेटी बरेरा सामिया से इतनी अटैच है कि उसके बगैर बर्थडे का केक नहीं काटती। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको रियलाइज करवाने के लिए कि जहाँ इज्जत होती है वहाँ मोहब्बत बहुत पाकीज़ा होती है। वहाँ जिस्म की तलब नहीं, साथ की तमन्ना होती है। मेरे और सामिया के दरमियान कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना कभी रहा जिसकी वजह से आपके दिल में जरा सा भी शक का गुमान रहे। मैं सामिया की जिंदगी में तब से हूं जब आपका नामो निशान दूर दूर तक नहीं था।
अगर हमने शादी करनी होती तो कभी कर चुके होते, और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती थी। लेकिन सामया को कभी मेरे में दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसको कुछ बताया नहीं, वो मेरे जज्बात से वाकिफ थी, लेकिन सामया ने कभी मुझे उस निगाह से नहीं देखा। मेरा ख्याल है तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए इतना काफी है। अभी भी वक्त है, सामया को वापस ले आओ। अगर वक्त गुजर गया तो सामया और अपनी बेटी को दोनों को हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां अरसलान, ये देखो, तुम्हारे पापा। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, यहाँ ना रहूं। मम्मी, ये सब बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हाँ, मैं इसी काबिल हूँ। अरसलान, तुम सामिया को घर ले आओ। वो बहुत अच्छी है, फिर तुम्हारे बच्चे की माँ। मैंने तुम लोगों के बीच में बहुत नफरतें, बहुत दूरियां बनाई हैं, और जो नफरतें पैदा करता है ना, वो आखिर में हार जाता है। आपको इस घर में आने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं सामिया, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी, मैं यहाँ रोज आता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। क्या फायदा? क्यों आए आप? अब पीछे क्या रह गया? सामिया, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। हम सब मिलके रहेंगे, तुम जैसा बोलोगी वैसे ही होगा। सामिया, एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। कितनी ढिठाई से माफी मांग रहे आप मुझसे? उस वक्त कहां थे आप, जब मैं रातों को दर्द से तड़पती थी? मेरे अंदर पलती आपकी औलाद मुझे हर रोज नई तकलीफ से गुजारती थी। कितनी अकेली हो गई थी कि जब रात को मुझे प्यास लगती थी, कोई मेरे पास पानी देने को नहीं था। औरतें मिडनाइट क्रेविंग के नाम पर दुनिया भर की चीजें एंजॉय करती, और मैं सिर्फ रातों को रोती थी।
हर 10वें दिन के बाद डॉक्टर के पास खुद जाती थी। इंजेक्शन, दवाइयां, अल्ट्रासाउंड, टेस्ट, सब कुछ मैं खुद करवाती थी। मैं मानती हूं हर औरत मां बनती, हर औरत बच्चा पैदा करती, शायद इससे भी ज्यादा तकलीफ से गुजरती है, लेकिन शौहर की एक मोहब्बत बड़ी निगाह भी ना उसके सब जख्मों को भर देती है। क्या ये औलाद सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी? आपका कोई हक नहीं था, कोई फर्ज नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या मुझसे नफरत आपकी औलाद की मोहब्बत से ज्यादा बढ़कर थी? चले जाइए आप यहां से, चले जाइए आप यहां से, चले जाइए, चले जाइए। अरसलान आया था ना, तुम्हें इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी उससे। जब कोई खुद चल कर आ जाए, अपनी गलती मान ले, तो फिर पीछे क्या रह जाता है बेटा? हमारे दरमियान में तल्ख यादें बाकी, खुद तमाम नाइंसाफियां बाकी जो वहां मेरे साथ हुई। मैं अरसलान को माफ भी करना चाहूं तो शायद कभी ना कर सकूं। बेटा, उसे अपने पीछे इतना मत भगाना कि उसके कदमों से पहले उसका दिल थक जाए। ये बात याद रखना हमेशा कि घर औरत बनाती है, मर्द उसे सिर्फ मकान देता है। मर्द जिम्मेदारियों का बोझ तो उठा सकता है, जज्बात का बोझ नहीं उठा सकता। इसीलिए तो परवरदिगार ने जोड़ियां बनाई हैं कि मर्द के अंदर जो कमी होती है उससे औरत पूरा कर देती है। मम्मी, क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा अगर तुम चाहो तो। अल्लाह भी तो अपने बंदों को माफ कर देता है ना बेटा, फिर इंसान इंसान को क्यों माफ नहीं कर सकता? अब तो वहां ना फरीहा रही है ना तुम्हारी सास। ऐसा ना हो कि तुम्हारे और अरसलान के बीच में सिर्फ पछतावा रह जाए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं काफी देर से तुम लोगों का इंतजार ही कर रही थी। लुबना, सामिया, बच्चे नहीं आए? बच्चे नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। मैं कुछ दिनों बाद वापस जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको खुदा हाफिज आके कर दूं। अच्छी बात, खैर से जाओ। मैं तो बस ये 2 कमरों के अपार्टमेंट में बहुत अकेली हो गई। मम्मी, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। सही कह रहे हो, मैंने भी जो बोया वही काट रही हूँ। सारा दिन बस
अपने गुनाहों की माफी तो मांगती रहती हूँ, लेकिन मेरे गुनाह शायद इतने ज्यादा हैं कि मुझे तो अब अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मम्मी, आप हमारी माँ हैं, काबिले एहतराम है, लेकिन पापा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उस घर में वापस आएं। और ना ही हमारी बीवियां ऐसा चाहती हैं। उन्हें लगता है कि आप नफरत में कहीं उनकी औलाद को नुकसान ना पहुंचा दें। हाँ, सारी जिंदगी मैंने नफरतें ही तो पैदा की हैं। घर, दिल, बस इन्हीं चीजों को तोड़ने में लगी रही। अपने अज़ाइम में मैं इतनी मसरूफ हो गई कि मेरा अपना घर कब जल गया पता ही नहीं चला। अरसलान, सामिया घर आ गई? नहीं मम्मी, और पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। मैं तो उससे माफी मांगने की भी काबिल नहीं रही। मम्मी, मैं वादा तो नहीं कर सकता कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ सब बेहतर जरूर हो जाएगा। सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है। ना माने तो मर के देख। अरसलान, बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे अभी भी तुमसे उम्मीद है मेरा बच्चा। मुझे मायूस मत करना। जाओ। मेरे साथ चलो सामिया प्लीज, मैं तुम्हें फिर से लेने आया हूं। क्यों? मैं तो बदकिरदार हूं। और ये औलाद भी तो आपकी नहीं, फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूं सामिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फरिया के धोखे में आ गया। जानते हैं आप, दो लोगों के दरमियान में तीसरा कब आता? जब दरमियान में जगह। और जानते हैं आप, इन सब चीजों में तीसरा कौन था? मुझे आप लोगों के दरमियान में आना ही नहीं चाहिए था। सामिया, मेरा और फरिया का रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था जब उसने मुझे छोड़ के किसी और से शादी की थी। सामिया, उससे गलती ये हुई कि मैंने ताल्लुक खत्म नहीं किया। और जब आप ताल्लुक खत्म नहीं करते तो
पुरानी चिंगारियां अक्सर सुलगने लगती हैं। मोहब्बत का वो जुनून उस वक्त तक आपका पीछा नहीं छोड़ता सामिया, जब तक आप मुकम्मल ताल्लुक खत्म नहीं कर लेते। सामिया, मैं एक अच्छा शौहर तो साबित नहीं हो सका, लेकिन मैं एक बेहतरीन बाप जरूर बनूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, मेरी बेटी की कसम सामिया। मैं बुरा इंसान नहीं हूं और ये बात तुम भी जानती हो अच्छी तरह से। मैं बस नादान था। वही देखा जो दिखाया गया, वही सुना जो सुनाया गया। मैंने वही अल्फाज कहे सामिया जो मेरे कानों में डाले गए। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती सामिया? हमारी बेटी की खातिर सामिया, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ सामिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी देर हो गई है, अरसलान अभी तक घर नहीं आया। बस सामिया भाभी मान गई हूँ। खुदा करे। मैं तो बस यही दुआ मांग रही हूँ कि अरसलान भाई अकेले घर वापस ना आए, बल्कि सामिया को अपने साथ लेकर आए। तुम आंटी को कॉल करो ना। हाँ कॉल करो यार, मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा। किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। सामिया ने जो भी फैसला किया होगा ना, बहुत सोच समझ के करेगी और उसका हर फैसला हमें कबूल होगा। मैं जानती हूँ कि सामिया जो भी फैसला करेगी दिलो दिमाग से सोच के करेगी। सामिया भाभी ने आने से इनकार कर दिया। अब भाई भाभी की तरह क्या बात है, बहू नहीं आई? जवाब दो ना बेटा। दादू वो सामिया मान गई है। नाखून बढ़ जाए तो उंगली नहीं काटते, गलत फहमियां बढ़ जाए तो रिश्ते नहीं गलत फहमियां काटते हैं।
खुश रहें और खुशियां फैलाएं। सबकी जान से प्यारी आपा दिलो जान से नन्हे मेहमान का इंतजार कर रही है। अम्मा और जैन बड़े खुश हैं। और हाँ, अकबर भाई ने अरसलान के पैसे भी वापस कर दिए। फुरकान और लुबना की नोकझोंक ना पहले कभी रुकी थी और ना अब रुकेगी, बल्कि बच्चों से ज्यादा घर में रौनक इन्हीं दोनों की वजह से होती है। बाबा की मोहब्बत भरी फरमाइश पर दादी हमेशा के लिए वसीम हाउस शिफ्ट हो गई है। अम्मी सारा दिन पुराने फिल्मी गीत सुनते हुए स्वेटर बुनती है और वीकेंड का इंतजार करती है ताकि बच्चों के आने से उनके घर में रौनक हो जाए। शहजादी को आज भी किसी शहजादे की तलाश है जो उसका हाथ पकड़ के कहे कि हाँ, तुम मेरी शहजादी हो। मम्मी ने खुद को इंसानों से दूर और रब से करीब कर लिया है और इसी में उनको सुकून भी मिला है। फरीहा को डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया। अब ताहयात ये नफ्सियाती क्लिनिक ही उसका घर है। अरसलान और सामिया की जिंदगी में जो होना था वो हो चुका। अब दोनों नए सिरे से खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। सामिया ने अरसलान को अपना अंतुल हयात माना और अब अरसलान भी उसे
अपना अंतुल हयात मानता है।